यूपी के संभल में एक तरफ होली से पहले मस्जिदों को तिरपाल से ढकने का काम हो रहा है तो दूसरी तरफ हाईकोर्ट के आदेश पर जामा मस्जिद में रंगाई पुताई का काम शुरू हो गया। संभल में इस बार संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए। ये संभल की वही जामा मस्जिद है जिसको लेकर विवाद जारी है। हाईकोर्ट के आदेश पर यहां विवादित परिसर के बाहरी हिस्से में आज रंगाई पुताई शुरू हुई। इस दौरान एएसआई के अलावा हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के लोग भी मौजूद रहे और प्रशासनिक अमला भी तैनात दिखाई दिया। पुताई बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। इन्होंने नाप तोड़ कर लिए, अब ये अप्रूवल लेंगे और हम थोड़ा सहयोग कर रहे हैं। 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए हैं। मस्जिदों को मुस्लिम पक्ष की सहमति से तिरपाल से ढका गया है। साथ ही प्रशासन ने कई और भी इंतजाम किए हैं। कार्तिकेय महादेव मंदिर संभल खरगोसराय में फोर्स लगाई गई है और पूरी प्रयास फोर्स के साथ सुरक्षा में तैनात की गई है और लोग उल्लास का आनंद ले रहे हैं। पूरी तरह शांति। जिस कार्तिकेय मंदिर को 46 साल बाद खोला गया, वहां भक्तों ने जमकर होली खेली। ये खरगोसराय एरिया में 46 साल बाद जो हमारा मंदिर जी खुला है, वहाँ पे होली मनाई जा रही है। बड़े हर्षोल्लास से लोग फूलों की और गुलाल की होली मना रहे हैं यहाँ पे। देखिए, फूलों से और गुलाल से खेल के आपस में एक दूसरे को मिलन करके हम त्योहार को और अच्छा मनाना चाह रहे हैं और एक सौराठ का सबसे बड़ी एक उदाहरण देना चाहते हैं कि देखो, होली हमेशा प्रेम का ही त्योहार है। संभल के हालात को देखते हुए इस बार सुरक्षा के अतिरिक्त उपाय किए गए हैं। होली के दिन सब कुछ शांतिपूर्वक पूरा हो जाए, प्रशासन की यही कोशिश है। शुक्रवार को होली है। हर कोई चाहता है इस खास त्यौहार को अपने परिवार के साथ मनाए। जो लोग परिवार से दूर रहते हैं उन्हें अपने परिवार के पास पहुंचने की जल्दी है। ऐसे में दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों का सैलाब उतर आया है। घर जाने की खुशी भी है और जल्दी भी। फागुन का महीना है, शुक्रवार को होली है, लेकिन किसी भी हाल में परिवार वालों के पास पहुंचना है। ट्रेन हो या फिर बस, घर जाना है तो जाना है। ये आनंद विहार बस अड्डा है। भीड़ की तो पूछिए ही मत। तस्वीरें आपके सामने हैं। घर पहुंचने से पहले ही यात्रियों पर फाग का रंग चढ़ चुका है। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी होली पर घर पहुंचने वाले यात्रियों का जमावड़ा लगा है। किसी का टिकट कंफर्म हुआ है तो कोई वेटिंग लिस्ट में रह गया। लेकिन होली पर परिवार के बीच जाना जरूरी है। महाकुंभ के दौरान भारी भीड़ के कारण मची भगदड़ से सबक लेते हुए रेलवे स्टेशनों पर क्राउड मैनेजमेंट के लिए पुख्ता इंतजाम है। दादा, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश शर्मा। ओम प्रकाश शर्मा। कहाँ जा रहे हैं? जाना है हमको सिवान जाना है। सिवान होली के लिए? हाँ, होली के लिए। इंतजाम सही है? ठीक है, जो अभी गवर्नमेंट कर रही है ठीक है। कहाँ जा रहे हैं? छपरा जा रहे हैं गांव। होली के लिए? जी बिल्कुल। अकेले की परिवार के साथ? नहीं, हमारे दोस्त है साथ में। साफ सफाई ठीक है? हाँ, साफ सफाई ठीक है, पहले से कुछ बेटर दिख रहा है। कुछ बेटर दिख रहा है जी। क्या नाम भैया आपका? प्रकाश कुमार सिंह। साथ में जा रहे हैं जी। इंतजाम ठीक लग रहा है? ठीक है, बिल्कुल। पहले से तो बेहतर ही है। इंतजाम तो सही है, पहले से बेहतर है। हाँ, पहले से बहुत बेहतर है। भीड़ को नियंत्रित करने में सफल हो रही है? हाँ, सफल हो रही है। और ट्रेन में सही सब चल रही है? ट्रेन अभी 2 घंटा लेट चल रही है तो सही नहीं है। अच्छा, टाइमिंग में थोड़ा गड़बड़ी है। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर तो लोगों का देख सैलाब दिखा है। ये नज़ारा सड़कों पर भी नजर आया। आज शाम दफ्तर की छुट्टी के बाद सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ आई। शाम करीब 6 बजे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस की एक लेन में 1.5 से 2 किलोमीटर जाम लगा था। इस समय मैं मौजूद हूँ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के पास और कल होली का त्यौहार है। हम सभी जानते हैं, सभी लोग अपने परिवार से मिलने के लिए निकल चुके हैं, जिसकी वजह से रोड पर भारी वाहनों का आवागमन शुरू हो चुका है। कोई अपने प्राइवेट वाहन से जा रहा है तो किसी ने सरकारी बसों का सहारा लिया है, जिसकी वजह से रोड पर भारी ट्रैफिक में संख्या नज़र आ रही है। गाड़ियों की रफ्तार बहुत धीमी हो चुकी है और सभी लोग कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द अपने घर पहुंच सकें, ताकि वह अपने परिवार के से मिलकर खुशियों का आनंद ले सकें, होली का त्यौहार मना सकें और साथ ही में खूब एंजॉय कर सकें। हम देख सकते हैं कुछ लोगों ने अभी भी खड़े हुए हैं रोड पर और इंतज़ार कर रहे हैं किसी बस का, किसी वाहन का, जिससे वो अपने परिवार की तरफ जा सकें, अपने घर पहुंच सकें। और इस समय जनरली इतना ट्रैफिक इस रोड पर नहीं होता है, लेकिन त्यौहार की वजह से, होली की वजह से सभी लोग अपने घर की तरफ निकल चुके हैं, ताकि वो अपने परिवार के साथ होली मना सकें, एंजॉय कर सकें, खुशियाँ बाँट सकें और सभी लोग अपने अपने घर पहुँचना चाहते हैं।
आप देख सकते हैं कि किस तरह से राजस्थान में जगह जगह गली नुक्कड़ में होली का त्यौहार मनाया जा रहा है। और ये होलिका दहन की जो परंपरा है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर जो चना है उसको जलाया गया है, जो गेहूं है उसको जलाया गया है। और ये जो सारा कुछ है ये सब जो किसानों के खेत में अभी जला है उसको लेकर यहाँ पर एक तरह से अग्नि को समर्पित किया जाता है। और यहाँ पर जो होली है वो कुछ तरह से खास है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी विदेशी मेहमान जो हैं वो यहाँ पर आए हैं और वो होली को देख रहे हैं। आइए कुछ से पूछते हैं कि उनको कैसे लग रहा है। So, what are you enjoying about this festival? Any of you want to share your thoughts? I'm on the spot. I am enjoying the sense of community and just us being together to celebrate Holi. Coming from two different worlds. Yes, and you're all in white, so I think you're all ready to play Holi. Yes. It's a beautiful celebration. We're really excited to be here. Okay. Yeah. What about you? Have you understood some of what was explained, what is being celebrated? Yes, that good is taking over or winning over evil. Yes, yes, a simple world. और यहाँ जयपुर में कुछ खास मेहमानों के साथ होली का ये त्योहार मनाया गया है। देर से ही सही यूपी में 60,000 सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आज घोषित कर दिया गया। इस सरकारी नौकरी के लिए 48 लाख से भी अधिक लोगों ने आवेदन किया था। इसके लिए पिछले साल फरवरी के महीने में लिखित परीक्षा हुई थी, पर पेपर लीक हो गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा पास करने वालों को बधाई दी है। देर आए दुरुस्त आए, तो होली के मौके पर यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट गुरुवार को आ गया। इसे भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को योगी सरकार का गिफ्ट माना जा रहा है। साल 2023 में 60,244 सिपाहियों की भर्ती का विज्ञापन निकला था। इस सरकारी नौकरी के लिए 48 लाख नौजवान परीक्षा में शामिल हुए। सामान्य श्रेणी 24,102 का चयन, ओबीसी में 16,264 का चयन, एससी और एसटी में 13,854 का चयन, ईडब्ल्यूएस में 6,024 का चयन। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, जो होली के मौके पर हमें हमारे परिवार को बहुत खुशियाँ दी हैं। होली के त्यौहार पर योगी जी ने हमें बहुत बड़ा तोहफा दिया, जिससे हमारी खुशियाँ दुगनी हुई हैं। पिछली भर्ती निकली थी, उसमें सिलेक्टेड हूँ, आज फाइनल रिजल्ट आया है। तो मैं योगी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो इतना निष्पक्ष तरीके से उन्होंने एक बढ़िया भर्ती निकाली और उसको कंप्लीट किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई नौकरी के लिए सबको बधाई दी है। यूपी पुलिस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा सबसे पहले 17 और 18 फरवरी 2024 को हुई थी, पर पेपर लीक हो गया। इस केस में एसटीएफ ने गुजरात से लेकर मेरठ तक कई लोगों को गिरफ्तार किया था। बाद में लिखित परीक्षा पिछले साल अगस्त महीने में हुई थी। सरकारी नौकरी इन दिनों एक बड़ा मुद्दा है। रनिया राव सोना तस्करी मामले की जांच से अब ईडी भी जुड़ गई है, यानी सीबीआई और डीआरआई के बाद अब ईडी ने बेंगलुरु में कई जगहों पर छापेमारी की। जैसे जैसे इस मामले की जांच आगे बढ़ रही है, नए खुलासे हो रहे हैं। रानिया राव और उसके पति के घर पर डीआरआई और ईडी की दबिश। कोशिश उस सूत्र को ढूंढ निकालना है जिससे ये पता चल सके कि सोने की तस्करी के इस रैकेट का मास्टरमाइंड कौन है। डीआरआई को रानिया ने बताया, इंटरनेट कॉल के जरिए उससे संपर्क किया गया। 3 मार्च को तयशुदा समय पर रानिया दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 के गेट संख्या ए पर पहुंची, जहां एस्प्रेसो मशीन के पास 6 फीट लंबा अफ्रीकी अमेरिकन अंग्रेजी में बात करने वाले सफेद गाउन पहने एक शख्स ने उसे सोने से भरा बैग दिया। यूट्यूब से उसने सोना छुपाने की तरकीब सीखी। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल ऑफिसर ने उसे लगभग सुरक्षा तामझाम से बाहर निकाल लिया था, लेकिन पहले से घात लगाए बैठे डीआरआई ने उसे पकड़ लिया। डीआरआई को दिए अपने बयान में प्रोटोकॉल अधिकारी ने बताया कि रानिया राव के आईपीएस पिता के कहने पर उसने प्रोटोकॉल की सुविधा रानिया राव को दी। बिहार के अररिया जिले में एक एएसआई की संदिग्ध मौत। एएसआई एक अपराधी की खोज में गया था छापेमारी करने। जब उसे गिरफ्तार किया तो गांव वालों ने पुलिस पे हमला कर दिया। मारपीट के क्रम में उस अपराधी को पुलिस के चंगुल से छुड़ा तो लिया गया, लेकिन एएसआई राजीव रंजन मल की मौत हो गई। राजीव रंजन मल अररिया के फुलकाहा बाजार एक दागी शख्स अनमोल यादव को गिरफ्तार करने गए थे।
लेकिन भीड़ ने उन पर हमला कर दिया और अनमोल यादव को छुड़ा लिया। राजीव घायल हुए और बाद में उनकी मौत हो गई। हालांकि अररिया के एसपी इस बात से इनकार कर रहे हैं कि लोगों की पिटाई से उनकी मौत हुई। पुलिस टीम को सूचना मिली थी कई मामलों में वंचित अपराधी अनमोल यादव शादी समारोह में आया हुआ है। इसके बाद ही एएसआई राजीव रंजन मल के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने वहां छापा मारा था। अनमोल यादव को पकड़ने और छुड़ाने में हुए झगड़े के बीच वो गिर पड़े थे। पोस्टमार्टम के बाद राजीव रंजन का शव अररिया पुलिस लाइन लाया गया, जहां पुलिस के पदाधिकारियों और कर्मियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पुलिस अब इस मामले की गहन जांच की बात कर रही है। थानाध्यक्ष फुलकाहा के नेतृत्व में टीम गई थी वहाँ छापामारी करने। पकड़ने के बाद वहाँ ग्रामीण जो उसके सहयोगी थे वो जुट गए और उन्होंने उसको जबरदस्ती छुड़वा लिया। उसी छुड़वाने के क्रम में धक्का मुक्की में ये अचेत अवस्था होकर गिर गए हैं। ये हमारे एएसआई राजीव मल और इनको तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इनकी मृत्यु हो गई। एएसआई विजय कुमार मल मूल रूप से मुंगेर जिला के नया रामनगर थाना क्षेत्र के जानकी नगर के रहने वाले थे। वे पुलकाहा थाने में 2 सालों से पदस्थापित थे। उनके पिता अनिल मल हैं। परिवार में पत्नी और 2 बेटियां हैं। परिवार पटना में रहता है। दिल्ली के महिपालपुर इलाके में एक ब्रिटिश महिला से रेप की वारदात सामने आई है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के महिपालपुर में एक होटल में ब्रिटिश युवती के साथ रेप का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी कैलाश की ब्रिटिश युवती से इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी। खास बात यह है कि आरोपी गूगल ट्रांसलेटर के जरिए बात कर रहा था। फिर पीड़िता दिल्ली आई तो आरोपी अपने दोस्त के साथ उससे मिलने पहुंचा। वहां उसने महिला से रेप किया और इसके दोस्त ने छेड़छाड़ की। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। सिक्किम में मौसम अभी भी अपना मिजाज बदलते नहीं दिख रहा है। वहाँ के निवासी और सैलानी सर्दी की मार झेल रहे हैं। सिक्किम के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हो रही है और इसके साथ बारिश भी हो रही है। बादलों के घिरे रहने से दिन का तापमान घटेगा, जिससे सिक्किम में ठंड का मौसम अभी और खिंचेगा। मौजूदा बारिश की वजह बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना दबाव बताया जा रहा है, जिससे हवाएं बादलों को हिमालय की ओर ले जा रही हैं। दिन का बाद जो है उसके बाद थोड़ा सा आहिस्ते से डी टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि रेन नहीं होगा, क्योंकि थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी शुरू हो जाएगा। आहिस्ते से थंडरस्टॉर्म भी होंगे, तो कभी कभी अगर बारिश भी होंगे तो 1-2 दिन ठंडा रहेगा, फिर उसके बाद फिर से टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। राज्य में जनवरी फरवरी के दौरान बारिश सामान्य से 45% ज्यादा पड़ी। उत्तरी सिक्किम में सामान्य से 74% ज्यादा बारिश हुई, जिससे इलाके में बर्फबारी भी बढ़ी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी 15 मार्च तक जारी रहेगी। बारिश होते रहता है, कंटिन्यू होते रहता है, ठंड भी लगता है, नाइट ड्यूटी नाइट भी करना पड़ता है, रात के बीच के काम करना पड़ता रहता है हम लोग के। इस साल गंगटोक में 16 फरवरी को साल का सबसे कम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजस्थान में हुए आईफा अवार्ड समारोह पर 100 करोड़ रुपए खर्च करने का विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भजनलाल सरकार पर इसे जनता के पैसे की बर्बादी बताया, तो वहीं डिप्टी सीएम ने कांग्रेस से फैक्ट चेक करने को कहा है। 3 दिन पहले जयपुर में हुए आईफा अवार्ड समारोह पर खर्च किए गए बजट को लेकर राजस्थान में सियासी घमासान छिड़ गया है। विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने राजस्थान विधानसभा में आईफा पर हुए खर्च को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने इस आयोजन पर 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन खाटू श्याम और गोविंद देव जैसे मंदिरों को पर्याप्त बजट नहीं दिया गया है। सनातन का राग अलापने वाली सरकार 100 करोड़ खाटू श्याम जी के नहीं दे पाई, 120 करोड़ गोविंद देव जी के नहीं दे पाई। जूली के इस बयान पर डिप्टी सीएम और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष बिना फैक्ट चेक किए झूठे आरोप लगा रहा है। ये मैं उनको पूछना चाहूंगी, आपके कार्यकाल में ऐसा कौन सा बड़ा आयोजन हुआ, एक भी गिना दीजिए। इससे एक बहुत बड़े स्तर पे राजस्थान को प्रमोशन भी मिलेगा। आईफा के खर्च को लेकर विपक्ष जनता के पैसों की बर्बादी बता रहा है, तो सरकार इसे राजस्थान टूरिज्म के प्रमोशन की बड़ी रणनीति कह रही है। देखना होगा कि ये बहस
और कितनी दूर तक जाती है। हाल ही में फिल्मी सितारों की सुरक्षा और निजता को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। इसी सिलसिले में जब आलिया भट्ट अपने जन्मदिन से पहले पत्रकारों से मिली तो कहा कि ना तो उनकी बेटी राहा के फोटो खींचे और ना ही उन्हें पोस्ट करें। आलिया ने अपने जन्मदिन से पहले मीडिया को आमंत्रित किया उनसे मिलने के लिए, पर यहां आकर उन्होंने मीडिया से अलग ही मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि उनकी बेटी राहा के ना तो वो फोटो खींचे ना ही पोस्ट करें। रणवीर ने भी आलिया की बात का समर्थन किया है। अगर आज हमने आप सबको बुलाया है, हम एक विनती कर रहे हैं कि यार इट्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ अ चाइल्ड। इट माइट साउंड लाइक अ वेरी प्रिविलेज्ड प्रॉब्लम, आई अंडरस्टैंड दैट, बट वी आर ट्राइंग एज पेरेंट्स हाउ मच वी कैन टू प्रोटेक्ट आवर चाइल्ड। जितना कर सकते करेंगे। अब देयर आर फ्यू, आज क्या टुडे एनीबॉडी विद अ कैमरा फोन कैन डू एनीथिंग एंड पोस्ट इट एंड यू नो इट कैन स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। आप लोग हमारे फैमिली जैसे, तो आप हमारे कंट्रोल में, हम आपको बोल सकते हैं, विनती कर सकते हैं, तो यू कैन हेल्प अस। सैफ अली खान की घटना के बाद आलिया बेटी की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। जल्द ही आलिया रणबीर नए घर में जाएंगे और यहाँ भी उन्होंने मीडिया से कहा कि घर के बाहर ना ही खड़े हो। कुछ महीने पहले हम आलिया मेरे बैल्कनी में, उसकी बैल्कनी में बैठी थी एंड किसी ने बिल्डिंग में जाके फोटोग्राफ की चाहता था। अभी वो एक साल पहले, तो वो तो बहुत गलत बात है। सो ऑब्वियसली आलिया said something on a social media and she spoke to the editor. He come out and take a photo with you. और अगर कुछ ऐसे दिखा उसका फेस बस कवर कर देना with a heart or something. AI और डीप फेक के दौर में आलिया राहा को लेकर काफी चिंतित हैं और अपनी चिंता मीडिया के सामने रखी। बतौर माता पिता आलिया और रणबीर की चिंता बिल्कुल जायज भी है। ब्रज में बसंत पंचमी से शुरू हुई होली आज पूरे उफान पर दिखाई दी। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर समेत सभी मंदिरों में अबीर, गुलाल और टेसू के फूलों के साथ होली खेली गई। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर और प्रिया कांजू मंदिर के साथ साथ अन्य मंदिरों में होली की धूम मची हुई है। दूर दूर से आए श्रद्धालु बांके बिहारी के रंग में नजर आए। होलिका दहन से पहले शहर में एक शोभा यात्रा निकालने की परंपरा रही है। खास होली के मौके पर निकाले जाने वाली इस शोभा यात्रा को चतुर्वेदी समाज का होली डोला कहा जाता है। यह डोला द्वारकाधीश मंदिर से शुरू होकर मुख्य होली गेट चौराहे से होते हुए पूरे शहर में घूमता रहा। डोले में राधा कृष्ण के स्वरूप दिखे और हर तरफ रंग गुलाल की बौछार रही।